तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मुझे पता है मैंने बहुत समय से टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन कुछ रीजंस थे जिसके चलते मैं नहीं डाल पाई। तो आज हम लोग जो हमारा माय फेवरेट आइडियल है उसका चैप्टर 35 जो है उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है उसमें हमें दिखाया जाता है जोआन और योहान को। वहाँ पे वो दोनों के दोनों जो होता है अपने डैड को छुप के देख रहे होता है, और कोई आदमी होता है जहाँ पे उसके डैड काम कर रहे हैं पोर्ट पे। उधर उन्हें डांट रहा होता है क्योंकि उन्होंने मछलियों का जो एक डब्बा होता है वो गिरा दिया होता है। वो कह रहा होता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? आखिर कोई ऐसे मछलियों का डिब्बा कैसे गिरा सकता है? मैं इसके पैसे तुम्हारी सैलरी से काटूंगा, समझ गए तुम? और ये सब देख के जोहान को बहुत बुरा लगता है और वो अपने डैड के पास जाने लगता है, पर योहान उसे रोक लेता है और कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर हम वहां गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, समझे तुम? ये सब ऐसे ही चल रहा होता है, उनकी बातें हो रही होती हैं। तो वो जो जोहान होता है खुद पे कंट्रोल करता है और रुक जाता है। वो लोग रात भर वहीं रुकते हैं और देखते हैं उनके डैड क्या कर रहे थे। फिर जब सुबह होने लगती है तो उनके डैड अपना मतलब कोट वोट पहन लेते हैं और कपड़ों में स्प्रे करने लगते हैं ताकि वो जो फिशेस की स्मेल है वो ना आए। तो उसके बाद वहाँ से वो जाने लगते हैं। तो जोआन और योहान सोचते हैं कि अब ये घर जा रहे हैं शायद। वो उनका पीछा करते हैं और जो जोआन होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि ये जो बाइसिकल पे मतलब साइकिल पे आदमी जा रहा है इसका पीछा करो, टैक्सी वाले के से कहता है वो। तो योहान कहता है, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गए हो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जुआन और जुआ के डैड है मिस्टर होंग है, वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने चले जाते हैं और वहाँ पे भी उनसे कुछ गिर जाता है। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं कह रहे होते हैं, आपसे कुछ भी सही से नहीं होता, आप ऐसे कैसे कुछ गिरा सकते हैं? आपको पता है ना कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसे चीज़ें गिरा देना कितना खतरनाक हो सकता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि उसके डैड वहाँ पे भी माफ़ी मांग लेते हैं, सॉरी वॉरी बोल देते हैं। और फिर आता है बुरा सीन, ये जो इनके डैड होते हैं ना जुआ लोग के, वो एकदम अकेले बैठ के खा रहे होते हैं और अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे होते हैं। वहीं दूसरी और बाकी सारे बंदे जो होते हैं अपना हंसी मजाक कर रहे होते हैं, एक साथ बैठे होते हैं। एकदम इन्फीरियर फील हो रहा होता है इस वक्त जो उनके होंग जुआ के डैड होते हैं उसको। फिर उसके बाद जो योहान और जोहान है वो ये सब देख रहे होते हैं। तो वो लोग बात करने लगता है और योहान कहता है कि बहुत देर हो गई है, मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए। मॉम वरना सोचने लगेंगी कि हम रात भर अचानक ऐसे कहाँ भाग गए। फिर उसके बाद जो जुआन होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है हमें डैड को इस वक्त इस तरह से छोड़ के चले जाना चाहिए? तुम्हें पता है कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने का क्या मतलब है? यहाँ पे खाना पीना करने के बाद क्या होता है? तो जो योहान होता है वो कहता है, क्या कुछ होता है? और जो जुआन होता है कहता है, आगे देखो। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जुआ के डैड को जो बाकी के वहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वो दारू पीने के लिए बोल रहे थे और उनको पीने भी पड़ती है। वो कहते हैं कि मेरे को नशा हो जाता है तो मैं थोड़ा सा गड़बड़ इंसान बन जाता हूँ। लास्ट टाइम तो मैं बस गिनने ही वाला था, तो मुझे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो उनकी ऐसी कुछ मुठभेड़ हो जाती है बातचीत में, तो सामने वाला बंदा उन्हें धकेल देता है, मतलब गलती से धक्का जैसा पड़ जाता है। तो ऐसा होता है कि वो जो बॉटल थी दारू की वो भी फूट जाती है और जुआ के डैड के हाथ में लग जाती है। और उसी टाइम पे जो उसके डैड होते हैं उनके हाथ से बिल्कुल खून निकल रहा होता है, और ये देख के जो जुआन है वहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाता है और उनके पास जानने लगता है। पर योहान उसे रोकता है और कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर तुम वहां गए तो सब बिगड़ जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आता है डैड ने ये सब क्यों किया? वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि हम लोग को वो ये चीज़ ना पता लगने दे कि वो क्या काम करते हैं। वो अभी भी हमें यही दिखाना चाहते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन या फिर ऐसे मछली वाले पोर्ट वाली जगह पे काम नहीं करते, वो एक एम्प्लॉई हैं। वो ऐसा दिखाना चाहते हैं अगर तुम वहाँ गए तो उनकी सारी सदियों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो जो जुआन होता है वो रोने लगता है और कहता है, क्या मैं सोचता था कि तुम उतनी बुरी नहीं हो जितना लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। तुम आखिर डैड को ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? और इतने में जो हमारा जुआन होता है और योहान और जुआ होते हैं उनकी जगह एक्सचेंज हो जाती है। जो योहान होता है कहता है, क्या कहा, मैं फिर से अपनी बॉडी में आ गया? दरअसल फिर हमें जुआ को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है, आखिर ये क्या है? अभी तो मेरा लूनो के साथ झगड़ा हो रहा था। लेकिन जब वो देखती है सामने उसके डैड के हाथ में चोट लगी हुई है तो उसके दिमाग में सारी पुरानी जो भी अभी तक हुआ वो आ रहा होता है। वो सोचती है कि मुझे ये चीज़ें खुद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। शायद जो गलती है वो मेरी, और वो एकदम फटाफट भागते हुए जाती है और अपने डैड का हाथ पकड़ के रोने लगती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि हाँ ये बहुत गलत हुआ है। और उतने में हमारे चैप्टर का लास्ट के सीन शुरू हो जाता है और वो कहता ही है, जो जोआ है वो एम्प्लॉयज़ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे डैड से माफ़ी मांगो, तुम्हारी हिम्मत कैसे उन्हें चोट पहुंचाने की। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर वो खत्म हो जाता है। मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।